Hello, welcome to S.N. Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss torque experienced by a bar magnet placed in a magnetic field. किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई बार मैग्नेट ये रखते हैं तो इसके ऊपर अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों तरफ से लगेगा, क्योंकि इसमें एन भी है और एस भी है। ये ऐसे रोटेट कर जाते हैं या ऐसे रोटेट करते हैं, ये सारा का सारा रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने वाला जो फोर्स है उसी को हम टॉर्क कहते हैं। यहाँ पर ये हम सारा डिस्कस करेंगे। सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से तो ये नहीं मिलते हैं टॉपिक, सब इतना नहीं करते हैं कोई टीचर, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए। और ये वैसा ही है जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में मोमेंट में पढ़े थे, तो ठीक वैसा ही है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करने से हम दोनों एक साथ सीख लेते हैं। अब इसमें भी आपको कई पॉइंट में देना है। यदि ये डालते भी हैं तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में डालते हैं, तो जिस हिसाब से रहेगा 3 मार्क्स रहेगा तो 6 पॉइंट डालना है, 2 मार्क्स में 4 पॉइंट आपको डालना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1 में आप इंट्रोडक्शन में देख लो, व्हेन अ बार मैग्नेट इज placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque। ब्रैकेट में यहीं लिख दो बेटा। टॉर्क का मीनिंग बहुत बच्चे नहीं जानते रहते हैं। टॉर्क का मतलब हो गया एंगुलर फोर्स, सिंपल भाषा में ऐसे समझो। एक्सपीरियंस ए टॉर्क व्हिच tries to align bar magnet along the direction of magnetic field। ये टॉर्क इसलिए लगते हैं, मान लो मैग्नेट के फील्ड इधर से इधर जा रहे हैं, मान लो इधर एन पोल है, इधर एस पोल है। एक मैग्नेट रखेंगे तो एन पोल को ये इस साइड से रिपेल करेगा, एस पोल को ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से घूमता है। ये चाहता है कि मैग्नेट के फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो जाए, अलाइन टू मैग्नेट के फील्ड। अलाइन का मतलब है टू सेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया। सेकेंड पॉइंट में इसी में आप लिख लो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब टॉर्क के लिए हम एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे आप मैग्नेट बनाते हो तो सिंपली हमने एक, देख लो बेटा कैसे बनाते हैं। एक हमने ये मैग्नेट बना दिया, यहाँ पर 2 पोल हमने बना दिए, और इन दोनों पोल को मान लो ये N है हमारे पास और ये S है, इनके बीच में ये लाइनें पास करते हैं, ये जोड़ने वाला लाइन। अब इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक आपने बना दिया, तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा आपसे? 2L लेंथ हो गया। किसके बीच में? N और S के बीच के डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। आ गया बात समझ में? अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो वन पोल स्ट्रेंथ पर लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, B लिखते हैं। तो M पोल पर कितना लगेगा? 1 पर M लगा है, B लगा है, तो M पर M इंटू B लिखा जाएगा। ये N पोल जैसे है तो इसको इधर से ये इस तरफ फोर्स लगा, MB, ये फोर्स लगते हैं। और S जो है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, इसको MB इधर फोर्स लगते हैं, F इक्वल टू MB।
क्यों, तो हमने यहाँ पर ये इधर एस लिख दिए हैं और यहाँ पर ये इधर आपके एन लिख दो, एस और इधर आपके एन लिख दिए हमने। अब देख लो इसमें मेनली जो है ये एन इसके एस को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके डायरेक्शन में ये फोर्स हो गया, यहाँ पर भी लग गया एफ इक्वल टू एम बी, और एस इसको अट्रैक्ट करता है तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग गया। अब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम इस तरह से बना देते हैं, ये बन गया हमारे पास। इस पॉइंट को हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, ये एक ए पॉइंट हो गया। अब इसमें आपको लिखना है द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज shown इन फिगर। यहाँ पर हमने देख लो बेटा एन एस एक बार मैग्नेट है, एन और एस की मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके बीच में रखा हुआ है, जिसके कारण इसके ऊपर एम पर फोर्स लगते हैं। इसका ये पोल स्ट्रेंथ एम है, इसका पोल स्ट्रेंथ एम है। एम पर लगने वाले फोर्स को एम बी, एम पर ये लगने वाली यहाँ पर। अब यहाँ पर और थोड़ा डायरेक्शन क्या करना, एन से लाइन निकलते हैं, ये इसके तरफ थोड़ा इक्वल डिस्टेंस पर बना दिए, बीच का ये सेंटर है, तो चलो भाई यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर बना दिए। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, साइड में आप बना दो, ये मैग्नेटिक बी की डायरेक्शन दिखा दी हमने, बस इतना है। अब हम क्या जानते हैं, देख लो, फोर्स ऑन यूनिट एंड पोल इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इक्वल टू, हमने यहाँ बी लिखा, तो फोर्स ऑन एम पोल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा, ये हो जाएगा एम बी के बराबर। इसलिए दोनों पर हमने फोर्स दिखा दिया, एम बी इधर इधर, ये दोनों क्लियर है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क का जो हम डेफिनेशन जानते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of forces। अब फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन देखो, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये इस लाइन पर काम करता है, ये इस लाइन पर काम करता है। तो जब दोनों अलग अलग लाइन पर चलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ए एन के बराबर हो गया, दोनों लाइन पैरेलल हो गए। देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क का सिंबल हमने टॉ लिखा, आइदर फोर्स में एम बी इंटू ए एन, बट इन ट्रायंगल ए एन एस हमने ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पर ये एंगल जितने भी हैं, ये एंगल आपका थीटा है, यहाँ पर ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच, पी का काम किया ए एन और एच का काम किया एन एस। नेक्स्ट लाइन में ए एन अपॉन 2l, देयरफॉर ए एन इक्वल टू क्या निकल गया, 2l साइन थीटा। ये फर्स्ट हमने लिखे थे। पुटिंग इन above इक्वेशन 1, तो आपके टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एम बी इंटू 2l साइन थीटा।
ये डेरिवेशन हमारे पास निकल गया। लेकिन स्मॉल m इंटू 2l इक्वल टू हम कैपिटल M लिखते हैं डायपोल मोमेंट, बट m इक्वल टू m इंटू 2l, तो हम यहाँ पर टॉर्क वाले में टॉर्क इक्वल टू m इंटू 2l को हम एक जगह कर लिए और b बाहर है साइन थीटा, तो दिस इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू m b साइन थीटा। This is second equation. This is required expression. जब आपको कहते हैं बेटा टॉर्क के लिए डिराइव करो एक्सप्रेशन, तो हम टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा सिंपली ये लिखते हैं। आया बात समझ में? इस तरह से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट में डायग्राम आ जाते हैं, एक तीसरा पॉइंट में आपका ये डेरिवेशन हो गया। अब इधर आपने लिख लिए, तो चलो इधर हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये सेकंड लिखे थे, थर्ड पॉइंट में देख लो इसी में डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का हम डिफाइन कैसे करें? देखो वी हैव टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हमारे पास लिखा हुआ है। इफ बी इक्वल टू 1 टेस्ला, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क इक्वल टू m इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। और हम क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1। इस तरह से टॉर्क इक्वल टू m इंटू 1 इंटू 1, दैट इज टॉर्क इक्वल टू m, ये निकल गया। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क इज हैंस, यहाँ ऊपर में हैंस लिख दो। टॉर्क इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट of a bar magnet held in a magnetic field of unit strength at perpendicular to magnetic field. Perpendicular to magnetic field. Torque is equal to the dipole moment of a bar magnet held in a magnetic field of unit strength at perpendicular to the magnetic field. यदि मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था, उसके 90 डिग्री पर हम बार मैग्नेट को रखते हैं, ये एंगल पूरा हो गया तब, और मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है 1 टेस्ला यूनिट, तब इस पर जो डायपोल मोमेंट बनते हैं दैट इज इक्वल टू टॉर्क के बराबर होता है। इस तरह से आपका टॉर्क का डिफिनेशन दे दिया। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट में टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी torque is a vector quantity and in vector form it is given by
गिवन बाय, देखो टॉर्क इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एम बी साइन थीटा। तो बेटा ये जैसे ही आप जानते हो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ यूनिट वेक्टर हम एन लिख देते हैं। उसी तरह से जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो टॉर्क के ऊपर वेक्टर दिए, तो ये हो गया एम क्रॉस बी, ये इन वेक्टर फॉर्म इसका रिजल्ट आ गया। अब जब वेक्टर हो गया तो इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो देखो फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, पहला पॉइंट, जब कल डाले नहीं थे इंक, the direction of torque is given by right handed screw rule और right hand rule, इन दोनों रूल लगा देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैग्नेट इधर से इधर घूमते हैं तो हमारा फिंगर दे देगा टॉर्क का डायरेक्शन। सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing एम क्रॉस बी जिसमें भी रहेगा उसका परपेंडिकुलर होगा, एंड टॉर्क परपेंडिकुलर टू एम एंड टॉर्क परपेंडिकुलर टू बी, ये दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे बेटा ये मैग्नेट है हमारे पास, ये प्लेन हो गया, मैग्नेट का फील्ड मान लो इधर है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तब यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा। हेयर एम से हम बी की तरफ घुमाए थे, उसको घुमाने का प्रयास किए थे। हेयर इट इज परपेंडिकुलर अपवर्ड। मान लो ये हम डायग्राम बना देते हैं तो कहीं भी लिख सकते हैं, तो देख लेंगे कैसा घूम रहा है। अब यदि मैग्नेट ऐसे बना देते हो, जैसे ये इधर हैं, ये इधर लग रहे हैं, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यदि आप इधर एन से एस की तरफ दिए, अब यहाँ पर मैग्नेट ये है, ये चाहेगा घूम के हम इसके तरफ आ जाएं, मैग्नेट की तरफ, तो एन से इस हिसाब से हम ये निकालते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपने देख लिया। सिक्स पॉइंट में देखो, सिक्स पॉइंट में SI यूनिट ऑफ टॉर्क, ये स्पेशली ध्यान देना क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये दे देते हैं, कहते हैं बताओ किस फिजिकल क्वांटिटी का ये है। जूल पर टेस्ला, टॉर्क इज जूल पर टेस्ला। आगे यहाँ तक। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय अ मैग्नेटिक डायपोल हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हम ये रखते हैं, इसी को दबा देते हैं, हल्का सा एक पत्थर रखेंगे तो पत्थर को ऊपर की ओर फेंक देता है तो मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, शेप बदल गया, जिसके कारण इसमें काम करने की क्षमता आ गई, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
तो अब इसमें देख लो पहला पॉइंट, द एनर्जी possessed by a bar magnet held in a magnetic field due to its position is called its potential energy. It's called its potential energy. The energy possessed by a bar magnet held in a magnetic field due to its position is called potential energy. ये आपका इंट्रोडक्शन में हो गया, या 1 लिख के इंट्रो लिख दो, इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन में डाल दिए। सेकंड पॉइंट में देख लो, टॉर्क experienced by a bar magnet। फिर ये आपने इसका हेडलाइन डाल दिए, और ये अभी आप सीख चुके थे, जैसे ये एम बी इधर फोर्स लगते हैं, एम बी इधर फोर्स लगते हैं। यहाँ पर हमने इधर एन और इधर यहाँ पर हमने एस बना दिए थे। टॉर्क एक्सपेरिएंस बार मैग्नेट इज, यहाँ पर हमारे पास एन और एस लिखे थे, 2L ये डिस्टेंस था, ये एंगल हमारे पास थीटा था, जिसके कारण ये हम लिखे इस पोजीशन में। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट हेडलाइन बना दिए। तो यहाँ पर देखो, व्हेन अ बार मैग्नेट इज held in a magnetic field it experiences a torque which is given by torque equal to mb sin थीटा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब तीसरे पॉइंट में लिख दो एक्सप्रेशन, थर्ड पॉइंट में यहाँ से जगह है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर मैग्नेट का इतना टॉर्क लग गया, मान लो ये थीटा 1 पोजीशन में घूम के थीटा 2 पोजीशन में चला गया, तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज DW लिखते हैं, डन इन रोटेटिंग बार magnet from by theta angle is DW इक्वल टू, हमने लिख दिया टॉर्क इंटू डी थीटा। अब इसको हल्का सा हमने रोटेट किए, DW इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा लिख दिए। इस तरह से हमें इसमें वर्क करना पड़ा, बट हम इसमें क्या जाते हैं, यहाँ पर देख लो, बट फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा लिखते हैं। आने चलो यहीं पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टॉ की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो DW इक्वल टू, ये हमें मिल गया MB साइन थीटा
इंटू डी थीटा। निकल गए यहाँ तक। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर थीटा 1 से पोजीशन में था, थीटा 2 पोजीशन में हम घुमा के ले गए हैं। अब आपके W इक्वल टू इधर का ये हो गया, एम बी डी के साथ थीटा है, इसका मतलब ये इंटीग्रेबल है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल देते हैं, या अभी एक बार लगा देते हैं। थीटा 1 थीटा 2 एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस इक्वल टू एम बी हमने बाहर कर लिया, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा साइन एक्स डी एक्स क्या लिखते हैं, माइनस कॉस एक्स। इस तरह से ये हमारे पास हो गया W इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब ये माइनस बाहर कर लो बेटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। एक ही बार बुक वाले कर देते हैं, यहीं बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये माइनस हमने क्या किया, बाहर कर लिया। अब यहाँ पर क्या जानते हैं, माइनस एम बी और अपर लिमिट पहले डालते हैं, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज amount of work, but potential energy equal to work, that is W। इस तरह से ये हमारे पास हो गया माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपके बना दिए। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आपके यहाँ तक मैं देख ले बेटा, 3 पॉइंट आपको हमने इंडिकेट कर दिए हैं। तीनों पॉइंट को ध्यान रखो, 3 पॉइंट हमारे पास हो गए यहाँ पर। इसके अब इसके बाद है हमारे पास, इसी में और भी थोड़ा ऐड करो। इफ, यहाँ पर हम चलते हैं, इफ थीटा 2 इक्वल टू थीटा एंड थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, पहले से मैग्नेट ऐसे 90 डिग्री पर रखा है और यहाँ से रोटेट करके थीटा एंगल पर गया, तो इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, पी ई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम बी और इसके हिसाब से कॉस थीटा हो गया और माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है सौरभ, कॉस 90 जीरो होते हैं, कॉस 90 इक्वल टू जीरो। ये टर्म ख़त्म हो गया, तो पी ई इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। यहाँ पर ये लिख दोगे, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड केस। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर 4th पॉइंट में आ जाओ बेटा। अब पोटेंशियल एनर्जी 4th पॉइंट में, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर में क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। फार्मूला इसका ये
यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ई इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा है। हम क्या जानते हैं, बट ए डॉट ए वेक्टर्स डॉट बी वेक्टर्स इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ई, इसको हम जनरली यदि अब यू अक्षर से शो करें यू से, तो यू इक्वल टू माइनस एम वेक्टर्स डॉट बी वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में ये इस तरह से लिखे जाते हैं। आगे बात समझ में। अब आपके यहाँ से चलते हैं जैसे स्पेशल केस के लिए, वो भी बना लो। नाउ 5th पॉइंट, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में एक वर्ड है, वही वर्ड बराबर पूछे जाते हैं। अब पहला केस देख लो, ए व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसके केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी इंटू 1 दैट इज़ माइनस एम बी। ये रिजल्ट आ गया। इसको हम यहाँ पर मैक्सिमम में लिखते हैं, और दिस इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम एनर्जी और इट इज स्टेबल। इस कंडीशन में रखा रहेगा तो मैग्नेट घूमेगा नहीं। कहने मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो भाई तब तो उसको घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बी में देख लो, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 डिग्री दैट इज -1। यहाँ पर -1 बन गया। यहाँ पर लो, यहाँ मैक्सिमम लिख दिए। इट इज स्टेबल केस लिखे हैं केवल। यहाँ पर देख लो, देन u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री दैट इज माइनस एम बी इंटू -1 दैट इज एम बी। ये हो गया हमारा मैक्सिमम एनर्जी हो गया। और इट इज मिनिमम। ये ऊपर वाला मिनिमम था, लेकिन स्टेबल, जब एनर्जी किसी के पास सबसे कम रहेगा तब ये वो स्टेबल होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एनर्जी एंड इट इज अनस्टेबल। अब सीबीएसई के पेपर में कैसे पूछते हैं, पेपर में टॉर्क का वो केस बताओ या मैग्नेट का वो केस बताओ, कितने एंगल पर, तीनों एंगल डाल देगा, 0, 90, 180। स्टेबल केस कब होता है, स्टेबल होता है, देखो यहाँ पर -1 आ गया, मिनिमम एनर्जी दैट इज थीटा इक्वल टू 0 के केस में। और मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रहते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं। और सी केस में आप देख लो, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो टॉर्क इक्वल टू एम बी कॉस 90 डिग्री माइनस एम बी इंटू 0 दैट इज 0। तब यहाँ पर टॉर्क 0 लगता है, यहाँ पर कोई टॉर्क लगता ही नहीं है। आगे बात समझ में। ये 3 केसेस आपको पूरा करना है।
ये यहाँ पर जैसे कि हो यही चीज़ आपका। और इन सवालों में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो भी आप न्यूमेरिकल्स आप देखते हो इनमें कोई बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, टोटल के टोटल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देख सकते हो। सिमिलरली है, जैसा यहाँ 2 लर्न किए तो समझ लो इलेक्ट्रोस्टैट का 2 लर्न हो गया, वहाँ 2 लर्न किए तो यहाँ हो गया। शुरुआत में हम पहले यही पढ़ाते थे, तब इलेक्ट्रोस्टैट कराते थे, क्योंकि वहाँ वेक्टर और का साइन ज़्यादा यूज किया है, बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी हिसाब से कहीं मैंने वेक्टर यूज नहीं किए, इस तरह से करो। अब आपके ये वीडियो अच्छा लगे, पिछला वीडियो भी देखना, कंटिन्यूटी बना दिए हैं, टोटल मैग्नेट के हम सीरियल बना रहे हैं, इसलिए अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।